कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है और हम लोग साल भर से ऊपर हो गया है, हम लोग इससे महामारी से जूझ रहे हैं। पहली महामारी जब आई थी, तो जो इसका स्ट्रेन था, जो इसका रूप था, उसमें जैसे सारे वायरस अपने को में बदलाव करते हैं, इस ये भी बदलाव करता चला गया और लेकिन इसके अंदर जो बदलाव हुए, कुछ ऐसे हुए इसकी स्पाइक प्रोटीन पर, जिसकी वजह से इसकी मारक क्षमता बढ़ती चली गई। और जो भारत में पाया गया वेरिएंट, उसमें डबल म्यूटेशन की बात की गई। मतलब जो यूके का स्ट्रेन था, उसके अंदर फिर 2 लाइनेज गईं, 2 अलग-अलग वेरिएशन और हुए और यहाँ के वेरिएंट में दोनों जो बदलाव थे, वो एक ही वायरस में हो गए और इसने जो है महामारी फैलाने में मदद करी। इसमें हो क्या रहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात हुई कि जब हमारे जनवरी में केस कम हुए, तो हम लोग थोड़े-से लापरवाह हो गए और इस बार के जो स्ट्रेन आए हैं, इन्होंने पहले पिछली लहर में क्या था कि 95 भी किसी का चला गया, 94 भी चला गया, तो एकदम से घंटों में नीचे नहीं जाता था। उसको टाइम मिलता था कि हम अस्पताल जा सकें, उसमें कर दें। अब क्या हो रहा है कि 95, 94 जाते ही हो सकता है कुछ घंटे में ही 88, 85 पहुँच जाए उसका एसपीओ2। एक तो ये देखी जा रही है, दूसरा कहते हैं कि लक्षणों में बदलाव हैं, कि अब की बार जो है बॉडी एक ज़्यादा हो रहा है, उसको हाइपॉक्सिया उतनी महसूस नहीं हो रही है, उसको लग रहा है कहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है, फ़ीवर किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। इस तरह के छोटे-मोटे बदलाव हैं, डायरिया ज़्यादा हो रहा है, आँख में रेडनेस ज़्यादा हो रही है, इस तरह के बदलाव हैं। यहाँ पे मैसेज केवल यही है, हर बुखार को कोरोना मानें, हर आदमी को कोरोना संक्रमित मानें, अपने मास्क को लगाए रखें। इसके नए लक्षण में केवल डायरिया है, आँख में लाली है और कहते हैं कि पेट में दर्द है। ये 3-4 लक्षण हैं जो नए आए हैं। इससे मतलब नहीं है कि क्या नए लक्षण आए हैं। अगर फ़ीवर आ रहा है, तो आप ये मान लीजिए कहते हैं कि आपको कोरोना हो गया है और तभी आप अपने को आइसोलेट कर पाएँगे, चाहे वो किसी कारण से फ़ीवर आया हो। तो अगर आप आइसोलेट करते हैं, तभी आप जो है कहते हैं कि इसके संक्रमण को रोकते हैं। 10 दिन अगर आप फ़ीवर के आते ही अपने को अलग कर लेते हैं, 10 दिन में सारे वायरस मर जाते हैं, ये भी मर जाता है और उस दौरान अगर किसी को आप ट्रांसमिट करते बिना आइसोलेशन के, तो वो आप अपना सामाजिक कर्तव्य निभाते हैं कि हमको कहते हैं हमने किसी को फैलाया नहीं। अगर कोरोना है, तो आप अलर्ट होकर के डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं और इसी बहाने अगर मान लीजिए वो कोरोना था, उसने अचानक आपका कोई ऐसा शारीरिक बदलाव किया, जैसे एसपीओ2 गिरना, अचानक बुखार का 5वें-छठे दिन तेज बुखार हो जाना या कोई और समस्या, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल मिलने में, इलाज की सुविधा मिलने में मदद मिलती है। और अगर कहते हैं कि आपको सामान्य वायरल क्योंकि इसी वायरस फेज में कहते हैं कि दूसरे वायरस भी पहले हुआ करते थे, तो वो है, तो अच्छा है, आप लकी हैं, आप बच गए। इस बार जो कोरोना वेरिएंट आया है, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें एक लक्षण और आ रहा है, जैसे मैंने बताया अचानक कहते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा घट जा रही है, कुछ घंटों में 95 से 94 से नीचे आ रही है और जो चीज़ इतनी तेज़ी से पहले के वेरिएंट में नहीं करती थी। इसलिए जो हैप्पी हिपॉक्सिया की कंडीशन थी कि मतलब नहीं कि आप ऑक्सीजन घट रही है लेकिन साँस नहीं फूल रही, तो हैप्पी हिपॉक्सिया था। इसको मास्क्ड हिपॉक्सिया कहते हैं कि आपका हिपॉक्सिया है, लेकिन आपका ऑक्सीजन सिटिंग पोस्चर में आपका 95 से ऊपर बना हुआ है। और अचानक आपको साँस फूलने लगी और अचानक आपका डिप कर गया। इसको जानने के लिए आप जब होम आइसोलेशन में आइसोलेटेड हैं, तो अगर आप रोज़ सुबह-शाम 6 मिनट लगातार टहलते हैं, पहले मॉनिटर कर लीजिए हमारा एसपीओ2 कितना था और 6 मिनट टहलने के बाद कहते हैं कि आपका एसपीओ2 कितना हो जाता है। अगर उसके अंदर 1% का ही वेरिएशन आता है, तो कोई ख़ास बात नहीं है, नहीं तो सामान्य आदमी में सामान्यतः वही दिखाता है, जो 97 था, 96 था, वो नहीं दिखाता है। अगर किसी का सामान्य से 4% या 94 से नीचे चला जाता है, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, तो समझ लीजिए कि आपको मास्क्ड हाइपॉक्सिया है, आज नहीं कल वो परमानेंट नीचे चला जाएगा 94 से। नाउ आस्क योर डॉक्टर जो आपके होम आइसोलेशन की देख-रेख कर रहे हैं कि सर ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या इंटरवेन करना है, क्या टेस्ट कराना है, तभी कराएँ। कोई टेस्ट अपने मनमानी से ना कराएँ क्योंकि अंतोगत्वा जो भी आप टेस्ट कराते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? आपका डॉक्टर करेगा। तो उसकी इच्छा पे छोड़ें, इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर आपकी भलाई के लिए जब ज़रूरत होगी तब बतलाएगा। लोग सीटी स्कैन करा कर के परेशान हैं, ये साहब ने करा लिया। तो सीटी स्कैन की ज़रूरत केवल उसकी सीवियरिटी को जानने के लिए है। अगर आपने सही समय पे इलाज चालू कर दिया, जानिए कि जब संक्रमण होगा और लंग में जाएगा, तो निमोनिया दिखेगा। अगर आप निमोनिया को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं क्लिनिकली, जैसे कहते हैं कि हमने बताया कि आप मास्क्ड हाइपॉक्सिया को पहचान लेते हैं कि
हमारा जो है 6 मिनट वक़्त में हमारा घट जा रहा है, या हमारा किसी ने ऐसा नहीं किया तो 94-94 से जा रहा है, तो वो टाइम होगा। या 5वें दिन हमारा अचानक जो 99-100 बुखार चल रहा था, एकदम से 103, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जा रहा है। तो ये क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं, जहाँ पर आपका डॉक्टर छठे 7वें दिन में इसको ऐसी दवाओं से चेंज करेगा कि आप घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं, या आपके लिए तब तक वो बिस्तर और कहाँ पर आपको एलटी लेवल पे जाना है, एल3 लेवल पे जाना है, उसकी व्यवस्था वो कराएगा। कोरोना वायरस जब से भी आया है, नया वाला जिसको हम सार्स कोवी 2 कहते हैं, कोरोना का एक वेरिएंट है। इसने जो है ये सारे वायरसेस जो है निर्जीव सजीव के बीच की कड़ी होते हैं, और ये तभी मल्टीप्लाई करते हैं जब किसी लिविंग सेल्स में जाते हैं। और ये जो सार्स कोवी 2 है, जिसको हम कोरोना वायरस इसमें एक फ्लैट वर्ड में कह रहे हैं, उस स्पाइक में एक जो इस प्रोटीन होती है, वो ह्यूमन सेल्स के एस2 रिसेप्टर एसीई एस2 रिसेप्टर्स पर चिपक करके सेल्स के अंदर प्रवेश करती है। ये एस2 रिसेप्टर जो है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज़ से लेकर के लंग्स तक, और हार्ट, किडनी, ब्रेन आदि में पाए जाते हैं। तो जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही प्रवेश करता है, क्योंकि वही एक्सपोज़ है वातावरण से, जब वहाँ से ये प्रवेश करता है, तो एस रिसेप्टर पे चिपक करके और वहाँ से एंट्री लेकर के फिर आपके शरीर में प्रवेश करके फेफड़े तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले फेफड़े में नहीं जाता था, पहले भी जाता था और मरते भी लोग कोविड निमोनिया मरते थे। लेकिन होता क्या था, कहते हैं कि पिछली बार हम डरे हुए थे, हम मास्क ज़्यादा पहनते थे और रिलैक्स कम होते थे, और वेरिएंट का भी था कि वो धीमे-धीमे टाइम देता था वहाँ तक पहुँचने में। अब ये दिख रहा है कि तीसरे, चौथे, 5वें दिन से ही वो फेफड़े में अचानक इतनी तेज़ी से पहुँच रहा है कि मरीज़ को टाइम नहीं दे रहा है। तो ये समस्या ज़रूर आ रही है इस नए वेरिएंट के साथ। तो फिर वही बात है कि हमको बचना है, अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है। अपना मास्क पहनते हैं, अपना सैनिटाइज़ेशन करते हैं, और अपने घर के खिड़कियों को खुला रखते हैं, ताकि अगर कोई एयरोसॉल आए तो वो निकल जाए। वेंटिलेट करते हैं तो हम अपने को बचा सकते हैं। जो लोग बचा रहे हैं, वो इस तरह से अपने को बचा रहे हैं। जानते हैं कि 3 ही इसके मंत्र हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़ेशन, पीएमएस, ठीक? अगर आप ये निभा पाते हैं, जितना अच्छा निभा पाएँगे, और इसमें भी 3 में प्रथम तो आता है मास्क। मास्क तो आपको लगाए ही रखना है, घर से बाहर निकलना है, तो जो घर में लगाने की बात आ रही है, तो अगर उतना नहीं पा रहा है, तो कम से कम बाहर तो लगाइए ही लगाइए, नंबर 1। अब डबल मास्किंग की बात आ गई है, कितना संभव है, ये आप देखिए। एक तो N95 लगाना है, जो हेल्थ वर्कर है उनको लगाना है, आम आदमी को लगाना नहीं है, और वो N95 पे डबल मास्किंग की कोई ज़रूरत नहीं है। N95 अपने आप ही 95% से ऊपर वायरस को या दूसरे पैथोजन को रोक रहा होता है, तो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एडिशन आपको नहीं मिलेगा, अगर आप इसमें वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अगर आप सर्जिकल मास्क लगाते हैं, तो आप उसके ऊपर क्लॉथ वाला मास्क लगा सकते हैं, डबल मास्क रहेगा, और आपको साँस लेने में भी तकलीफ नहीं होगी, और आपका प्रोटेक्शन लेवल 85% से 90% तक आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट आप 95 जैसा पाएँगे। डबल सर्जिकल मास्क नहीं लगाना चाहिए। आप केवल क्लॉथ को मास्क लगाते हैं, तो आप 40 से 50% ही प्रोटेक्शन पाते हैं। अगर संभव है, ढाई 4 ढाई से लेकर के ₹4 तक का बाज़ार में मिलता है, सर्जिकल मास्क ही लगाएँ, केवल कपड़े का मास्क ना लगाएँ, यही एक निवेदन है, जो क्वालिटी आप चाहते हैं प्रोटेक्शन की। दूसरा, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जितना संभव है दूर रहें, और दूर रह कर के बात कर लें, और वीडियो कॉलिंग से, या जैसे वर्क फ्रॉम होम है वो कर सकते हैं, वो कर लें। तीसरा, जब भी आपको लगता है आपने कोई डाउटफुल चीज़ छुई है, रेलिंग छू ली या कोई चीज़ छू ली जहाँ पर कोई इन्फेक्टेड आदमी आ सकता है, तो आप कर सकते हैं। जब घर में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सरफेस क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने डाउट्स को देखते रहिए कि बाहरी सामान आया है तो हम उसको छुए हैं तो उसको हाथ क्लीन कर लें, और साबुन को वरीयता दीजिए, अल्कोहल का उपयोग हो सकता है कि आपकी स्किन पे बुरा प्रभाव डाले और डर्मेटाइटिस कर दे, तो एक्जिमा कर दे। इस सब चीज़ों से बचना है तो साबुन का उपयोग 40 सेकंड धोने का करिए, और 20 सेकंड के अल्कोहल का उपयोग है। छूने मात्र से वायरस नहीं मरने वाला। चौथा जो सबसे बड़ा आ गया है हथियार हमारे साथ, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की जो भी लिमिटेशंस हमारे देश में है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब भी पहला मौका अगर आपको मिलता है, आप हर वैक्सीन को अपने लिए सुरक्षित मानते मानते हुए, जो भी आपकी फ्री मिले या पैसे से मिले या जैसे भी व्यवस्था बनती है, आप इसको लगवा ज़रूर लें, ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी बन जाए और आप सुरक्षित हो जाएँ। लेकिन मास्क
वैक्सीन लगाने के बाद भी नहीं लेना है। जैसे आप महाबली हो, लेकिन अगर आप घर खुला छोड़ देंगे तो कोई भी चोरी करने की नीयत से आ सकता है। आप पटक के मार डालो, लेकिन आप वो कहते हैं कि कुछ देर के लिए तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो आपके शरीर को परिश्रम करना पड़ेगा अगर संक्रमण हो जाता है। वैक्सीन केवल आपके संक्रमण को खराब होने से रोक देगी। माइल्ड को माइल्ड में रखेगी, माइल्ड को मॉडरेट जाने में या मॉडरेट तक पहुँच गया किसी कारण से तो सीवियर होने में रोकेगी, आपकी लाइफ के डेंजर को रोक देगी। लेकिन आपको बुखार आ ही सकता है, संक्रमण हो गया तो बुखार आ ही सकता है, आपको 10 दिन आइसोलेट होना पड़ सकता है और कहते हैं कि आप अगर चूक गए तो आपने समाज में किसी और को भी फैला दिया। मान लिया एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन गए आप। तो इसलिए जो है मल्टीपल उपयोग के लिए आप मास्क को पहनना ना छोड़ें।